So hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in Hindi by शिवाय। दोस्तों आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसी हवसी लड़की को जिसने तो कतई हवा में हवसी फैला दी। जब उसकी खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर में गोलियां खत्म हो जाती हैं तब वो अपने गोल पर निशाने लगवाने के लिए किसी और की बिना लाइसेंस वाली गोली को अपने ही गोल पर लगवा देती है। जिसके बाद ये गोली कितनी बार कहाँ कहाँ कब कब किस किस जगह और कैसी कैसी पोजीशन में लगती है ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अबाउट लव, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2017 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है एक लड़की। दोस्तों इसका नाम है झुलझुलवती और ये एक मॉल में शॉपिंग करने आई है, परंतु यहाँ पर उसके पास ज्यादा पैसे ना होने की वजह से उसे अपना कुछ जरूरी सामान भी हटवाना पड़ जाता है। जिसके बाद जब वो अपने सामान वगैरह लेकर के घर जा रही थी तभी रास्ते में एक कार उस पर कीचड़ उछाल देती है, जिस वजह से झुलझुलवती उस पर धर कर आती है। तो वो कार का ओनर कार से निकल करके उससे माफी मांगता है और यहाँ पर वो उसे इस चीज के बदले माफी के तौर पर कुछ पैसे भी देने को बोलता है। परंतु अपने झुलझुलवती को आ चुका था क्रोध, तो वो उससे कहती है भाग चादर चोर और उसे गरिया के वहां से चली जाती है। इसके अगले सीन में हम झुलझुलवती का घर देखते हैं। यहाँ पर हमें इसका हस्बैंड दिखाया जाता है जिसका नाम छोटा छतरी है और उसका नाम ही सिर्फ छोटा छतरी नहीं है और भी बहुत कुछ छोटा ही छतरी है। खैर ये खास कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इन दोनों की फटी पड़ी है और देने के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है। जी हाँ, जो तुम सोच रहे हो सिर्फ वही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है देने के लिए। जबकि इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा कर्ज लगा हुआ है, इवन इनका घर भी गिरवी रखा हुआ है, कभी भी इन्हें लात मार के इनके घर से बाहर निकाला जा सकता है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि भाई साहब अगर घर से बाहर निकाल दिया तो ये लोग पेलम पाली कहाँ करेंगे। जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मूवी के अगले सीन में हम देख पाते हैं जो अपना छोटा छतरी है वो एक प्रोफेसर है और यहाँ पर जो अपनी झुलझुलवती है वो उसकी ही स्टूडेंट है। मतलब क्लास में टीचर जी थ्योरी पढ़ाते हैं और घर ले जा करके बायो के प्रैक्टिकल कराते हैं। क्लासेस खत्म करने के बाद अपनी झुलझुलवती सीधा बैंक में जाती है ताकि वो वहां पर जा करके थोड़ी सी मोहलत ले सके, क्योंकि उनका जो घर था वो ऑलमोस्ट नीलाम होने ही वाला था। और यहाँ पहुंच करके उसे पता चला कि जिसे उसने अभी 2 दिन पहले ही धर करी आया है वो ही इस बैंक का मैनेजर है। अब भाई साहब उसकी फटके 4 हो गई, क्योंकि अब वो उससे क्या ही कहे। लेकिन यहाँ पर भाई साहब बंदा थोड़ा डिसेंट निकला और वो उसे कुछ भी ना कह करके उसे मोहलत दे देता है। जिसके बाद वो झुलझुलवती से बोलता है कि इस समय उसे एक चाइनीज ट्रांसलेटर की जरूरत है, अगर उसकी जान पहचान में कोई है तो वो उसे बता दे। ये सुन करके अपनी झुलझुलवती उसे एक कहावत सुनाती है, क्या चाचा जेब में 350 रुपए पड़े हैं पर फिर भी हट के हिला रहे हो। बच्चे शायद इस कहावत को नहीं सोच पाओगे तो आप इसकी अल्टरनेटिव सुनो, बगल में छोरा शहर में डिंडोरा। अर्थात जो अपनी झुलझुलवती है उसे चाइनीज अच्छे से आती है और वो ट्रांसलेट कर सकती है। तो अपना भंसुड़ा नंदन उसे एक कसिनो में ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेम खेलने के लिए चाइनीज लोग भी आते थे और उसे एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। और यहाँ पर खेलते खेलते अपना भंसुड़ा नंदन झुनझुनवती को कुछ चिप्स दे देता है खेलने के लिए और यहाँ पर मजाक मजाक में झुनझुनवती उस चिप्स को 0 नंबर पर लगा भी देती है। अब एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, पहली दूसरी बार 0 बड़ा ही प्यारा लगेगा पर कुछ समय के बाद वही 0 आपकी ले लेगा। ठीक ऐसा ही होता है अपने झुनझुनवती के साथ, क्योंकि जब वो लगाती है तो भाई साहब वो जीत जाती है। जिसके बाद एक बार फिर से 0 पे लगाती है तो वो फिर से जीत जाती है। ऐसे करते करते उन्होंने एक बहुत अच्छा अमाउंट अर्न कर लिया और यहाँ पर दीदी चढ़ जाती है बिल्कुल चने के झाड़ में और वहीं से वो पूरे के पूरे कॉइन एक बार फिर से 0 पे लगा देती है। मैंने बताया एक्सपीरियंस के बाद में वही तुम्हारी पलटा के ले लेगा। ठीक ऐसा ही होता है झुनझुनवती के साथ, क्योंकि वो एक बार में सारे कॉइन हार जाती है। मतलब चढ़ी थी चने के झाड़ में और गिरी बिल्कुल, समझ गए होगे। चलो अब सब लुट ही गया है तो रोने से क्या ही फायदा, चल के रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। तो ऐसा ही ये लोग भी करते हैं। वहां जा करके जब ये लोग कुछ खावा रहे थे तभी वहां पर अपनी झुनझुनवती उस मैनेजर से अर्थात अपने भंसुड़ा नंदन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसके लोन के लिए थोड़ी सी और मोहलत दी जाए। जिस पर अपना भंसुड़ा नंदन भी मान जाता है, परंतु एक शर्त रखता है कि उसे सुई में धागा डलवाना पड़ेगा। ये बात सुनकर ही अपने झुनझुनवती को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में वहां से वापस चली आती है। यहाँ घर पहुंच करके झुनझुनवती ये सारी बात अपने हस्बैंड को अर्थात छोटा छतरी को बताती है। यहाँ पर छोटा छतरी को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा उसकी ही वाइफ की पलटा के लेने की बात कर रहा है, परंतु उसे इस बात का फर्क पड़ रहा है कि उसकी वाइफ इतने सारे पैसे कैसे हार सकती है। जिस पर उसे रियलाइज हो जाता है कि वो कतई एक तूतिया नंदन के साथ रह रही है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। पर इसके कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से वही तूतिया नंदन अर्थात अपने छोटा छतरी के पास बैंक से नोटिस आ जाती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपना लोन चुकाना पड़ेगा वरना बैंक बिल्कुल डंडा घुसेड़ देगी। अब अपनी झुनझुनवती काफी ज्यादा परेशान हो गई है और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, इसलिए वो भंसुड़ा नंदन को कॉल करके सुई में धागा डालने को एग्री कर देती है। जिसके बाद उसी रात भंसुड़ा नंदन उसे एक ओयो में ले जाता है और यहाँ पर भाई साहब सुई में धागा भी पड़ता है और सिलाई भी होती है। लेकिन भंसुड़ा नंदन यहाँ पर भी थोड़ी सी डिसेंसी दिखाते हैं, क्योंकि वो उसके साथ बिल्कुल भी फोर्सफुली कुछ नहीं करते, वो सब कुछ झुलझुलवती से बस करवाते ही है। और ये बात कहीं ना कहीं झुलझुलवती को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। जिसका रिजल्ट ये होता है कि फाइनली उन्हें बैंक से थोड़ी मोहलत तो मिल जाती है, परंतु इसके साथ साथ झुलझुलवती इतना ज्यादा खुश हो गई थी कि ये दोनों एक बार फिर से पलंग तोड़ने के लिए ओयो चले जाते हैं। जिसके बाद
से ही इनका ये चाटो पूछो पीलो खाओ चद्दर झाड़ो चलते बनो वाला जो सफर है ये स्टार्ट हो जाता है। और भाई साहब ये दनादन दिन में 2-2 3 दिन बाहर चलता ही रहता है। परंतु इसी चलते एक दिन अचानक से अपना ये भंसुड़ा नंदन गायब हो जाता है। झुलझुलवती उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, परंतु घंटा उसे कहीं पर मिलता ही नहीं। और इस बीच हम देख पाते हैं कि झुलझुलवती को, जी हाँ सही समझे, पानी लग चुका है। और जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ बाबू कि पानी लग जावे तो रहा नहीं जाता। और यही कंडीशन इस समय झुलझुलवती की है। इन्हें किसी की भी आवाज सुनाई देती है, कोई भी जीव जंतु ऊद बिलाव कुत्ता बिल्ली बंदर दिखता है, इन्हें बस अपना भैंसड़ा नंदन ही उसमें नजर आता है और बस उसी की आवाज गूंजती रहती है। और दूसरी तरफ हम भैंसड़ा नंदन को देख पाते हैं जिसका बेचारे का बेटा काफी बीमार है, इसलिए वो कहीं पर नहीं जा रहा है, अपने बेटे के साथ में है। और इसी बीच हम देखते हैं झुलझुलवती इतना ज्यादा बौरा जाती है कि वो सीधा अपने हस्बैंड को अपने और भैंसड़ा नंदन के बीच हुए सुई धागे की कहानी सुना देती है, जिस पर उनका हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और दह थप्पड़ सूतने के बाद घर से भगा देता है। अब झुलझुलवती के पास रहने का घर भी नहीं बचा तो वो किसी तरह से पता करते करते अपने भैंसड़ा नंदन के पास पहुंचती है। और यहाँ पर भैंसड़ा नंदन उसे रहने के लिए एक बहुत ही मस्त सा फ्लैट देता है। और इसी चलते एक दिन जब वो भैंसड़ा नंदन के साथ गुसड़म गुसड़िया कर रही थी तो वो उससे पूछती है कि बाबू तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या बस ये तुम्हारा छुपाया गया कोई भेद है और तुम्हारे प्यार करने का रीजन बस ये गहरा वाला छेद है। तो इस पर अपना भैंसड़ा नंदन उसे कुछ इस प्रकार बताता है, बरेली का झुमका लाएंगे तुम्हारे लिए, देखो तुम्हारे लिए हम तैयार होके आए, सोना के लिए हम अवतार लेके आए, पिलोगी पलट के तो खुल के बताओ ना, सीधा का सीधा हम औजार लेके आए, दूर क्यों खड़ी हो पास आओ ना, मुन्नी को मुन्ना से मिलाओ ना, चोर को अली बाबा के गुफा से मिला देंगे पर गुफा से पर्दा तो हटाओ ना, ये जो पड़ा है पॉकेट में जन्नत पहुंचा देगा बिठा के रॉकेट में, भूल ना पाओगी मजे तुम जन्नत के, एक बार जाए तो प्लग तुम्हारे सॉकेट में, तुम नंबर दो मुन्ना मुन्नी से बात करेगा, आधी आधी रतिया में उससे मुलाकात करेगा, ये लो दर्शन करो जहरीले सांप का, अब इसे देख के बताओ मैडम प्लान क्या है आपका। और ये गाना सुनने के बाद अपने झुलझुलवती बिल्कुल छपरी निब्बी की तरह मेला बाबू करने लगती है, जिसके बाद बाबू उसके साथ और भी मेहनत करता है। और मेहनत करने के बाद जब थक हार के वहां से चला जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ समय के बाद फिर से एक बार डोर रिंग होता है, जहाँ पर झुलझुलवती को लगता है कि शायद एक बार फिर से पलटने का टाइम आ गया है, तो वो गेट खोल के पलट जाती है। परंतु उसे पता चला कि गेट पर इस बार उसका बाबू नहीं बल्कि पुलाना वाला बाबू है, अर्थात अपना छोटा छतरी, जो कि उसके पास आकर के उससे कहता है कि बाबू भैंसुड़ा नंदन बस तुम्हें तबला समझे हैं, क्योंकि जब देखो तब वो तुम्हारी बजाता ही रहता है और जो मैंने तुम्हें दिया है वो कभी तुम्हें नहीं दे पाएगा। जिस पर वो कहती है हाँ तुम बस मूंगफली खिलाते थे और वो मुझे हॉट डॉग खिलाता है। ये बात सुन करके छोटा छतरी अत्यधिक क्रोध में आ जाता है, जिसके बाद वो आया क्रोध में और जबरदस्ती झुलझुलवती को बैठाता है अपनी गोद में। और फिर वही सब कुछ होता है जो कि तुम सोच रहे हो। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और कुछ देर के बाद वहां पर भैंसुड़ा नंदन आ जाता है, जिस पर झुलझुलवती उसे बताती है कि मुबारक हो, तुम्हारी जो रगड़म मेहनत है वो रंग ला गई, क्योंकि अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुनकर के भैंसुड़ा नंदन की थोड़ी सी फटती तो जरूर है, परंतु वो इस बात के लिए उसे कुछ कहता नहीं, क्योंकि कमाल तो उसकी ही मेहनत का है। जिसके बाद भैंसुड़ा नंदन ये सारी बात जा करके अपनी वाइफ को बता देता है, परंतु उसकी वाइफ तो कतई अलग ही लेवल पे खेल रही है। वो उसे इस बात के लिए कुछ कहती नहीं, परंतु इस बात से अपना छोटा छतरी अत्यधिक क्रोध में आ जाता है और वो भैंसुड़ा नंदन को मारने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन यहाँ पर अपनी झुलझुलवती उसे किसी तरह से समझा लेती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है और सीन स्विच होता है कुछ सालों के बाद। यहाँ पर हम देखते हैं अपनी झुलझुलवती का वो बेटा हो भी गया है और जो अपना भैंसुड़ा नंदन है वो अपनी दोनों वाइफ्स के साथ एक साथ रहता है। मूवी के एंडिंग में हम एक पार्टी को देख पाते हैं जहाँ पर अपनी झुलझुलवती आई हुई होती है अपने हस्बैंड के साथ, और यहाँ पर अपना छोटा छतरी भी आया हुआ था, जो कि उससे बातें करते करते उसे बताता है कि मैं आज भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कभी भी तुम्हें लाइफ में वापस आना हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। ये सुन करके अपने झुलझुलवती को पता नहीं क्या होता है, जिसके बाद वो उसे ले जाती है कोपचे में और यहाँ पर वो दोनों साथ मिलकर के पलंग हिलाते हैं और पलंग हिलाने के बाद वो उससे लास्ट और बोलती है कि ये अपना आखिरी था, इसके बाद तुम बस जीवन भर हिलाते रहना, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे पास लौट के वापस नहीं आने वाली। और ये बोल करके वो कमरे से बाहर आ जाती है, पर बाहर आकर के उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि उसका हस्बैंड उससे इतना ज्यादा प्यार करता है, इवन उसने अपनी वाइफ के साथ साथ उसे अपने घर पर रखा, लेकिन फिर भी वो उसे चीट करके छोटा छतरी के साथ एक बार फिर से पेलन कार्यक्रम करने लगी। इस बात का रिग्रेट लेकर के ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गहराई से किसका कटा, अपनी झुलझुलवती का या छोटा छतरी का या फिर भैंसड़ा नंदन का, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इसके साथ साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल बाकायदा एक्सप्लेनर को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज हमारे चैनल पर ही मिलती हैं। फेसबुक पर कुछ ही वीडियोस अपलोड की जाती हैं, वो भी रेयरली कभी कभी। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर लो गुरु। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।